नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। हिंगलाज सेना द्वारा नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हम लोग हिंगलाज सेना की तरफ से काफ़ी समय से नशा मुक्ति का कार्य हम कर रहे हैं और हर जगह जगह जाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और विशेष करके महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। कई बार महिलाओं के जेवर भी बेच देते हैं लोग, बर्तन बेच देते हैं, खाने कुछ नहीं रहते हैं, महिलाएं जाके काम करती है, बहुत मुश्किल से वो अपना घर चलाती है। लोगों को हम कई बार समझाते हैं और अभी भी हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संस्थापित और संरक्षित हिंगलाज सेना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतवर्ष में नारियों का सम्मान बरकरार रहे, भारत में भारतीय संस्कृति की रक्षा हो और भारत नशा मुक्त हो। ऐसा संकल्प परम पूज्य महाराज श्री का था और इसी संकल्प की सिद्धि के लिए महाराज श्री ने हिंगलाज सेना की स्थापना की थी। तो विगत लगभग 20 वर्ष हो गए हिंगलाज सेना को काम करते हुए। जब महाराज श्री ने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की थी, उस समय हजारों हिंगलाज सेना के लोग महाराज श्री के साथ में परिक्रमा किए थे। तो धर्म की दिशा में, धर्म की रक्षा करने की दिशा में और खासकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, और शराब से या नशा से सबसे अधिक उत्पीड़न जो हो रहा है महिलाओं का हो रहा है। पुरुष नशा करके आता है, स्त्री पर प्रहार करता है, माँ प्रताड़ित होती है, स्त्री प्रताड़ित होती है। तो उनको उनका अधिकार मिले, सम्मान मिले, इसलिए नशा मुक्त भारत आवश्यक है। भारत सशक्त हो, यह भी नशा के द्वारा ही संभव होगा, नशा मुक्ति के द्वारा। हम लोगों ने योजना बनाई और योजना पर हमने काम किया। मेरागढ़ में एक फाटक रोड है जहाँ पर झुग्गी बस्ती है और उस झुग्गी बस्ती के पास में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशे में लिप्त पाए जाते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने जाकर के उन बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया कि आप लोग स्कूलों में एडमिशन लीजिए। माँ बाप को समझाया, कई बार जाना पड़ा उस बात के लिए समझाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से दबाव डालने से या किसी पर प्रेशर बनाने से नशा नहीं रोकता वो। लेकिन एक तरीका ये होता है कि यदि हम उसको एक दूसरी दिशा में मोटिवेट कर देते हैं, हम एक दिशा उसकी बदल देते हैं। जैसा कि हमारे गुरुदेव का कहना हमेशा रहा है कि यदि व्यक्ति में बुराई छोड़ने कहने से बार बार बुराई नहीं छोड़ेगा वो, बल्कि उसको आप किसी एक अच्छी दिशा में लगा देते हैं तो बुराई अपने आप छूट जाएगी। उस तरीके को हमने अपनाया कि बच्चे जब एजुकेशन के लिए जाएंगे और माँ बाप से दूर रहेंगे तो माँ बाप तो ठीक है, एक पीढ़ी उनकी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो जब शिक्षा पाने लगेगी और उसको एक दिमाग में आ जाएगा कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, और धीरे धीरे एक अपना रोजगार का और एक तरीका अपना ढूंढने लगेगा, तो वो निश्चित रूप से बुराइयों से दूर होगा। और हम लोग जो केवल नशा मुक्ति को ही इस बात को मात्र नशा मुक्ति से ही देखना काफ़ी नहीं होगा, हम तो बल्कि एक तरह से कानून की भी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा एक सही राह पे जाने लगता है तो फिर वो जो बुराइयाँ उसमें आती हैं और कानून के लिए एक समस्या पैदा करता है, अपराधी बनता है, नशा करता है, अपराधी बनता है, कानून के लिए, समाज के लिए मुसीबत बनता है। तो वो सारी चीज़ों से वो दूर होता है। यानी एक प्रकार से दीदी इस संगठन के माध्यम से सिर्फ नशा मुक्ति या महिलाओं पर उत्पीड़न ही नहीं रोक रही है, बल्कि हम लोग एक तरह से देखा जाए तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने और अपराधों को रोकने के लिए भी ये हमारा काम अप्रत्यक्ष रूप से ही है। लेकिन इस प्रकार का महिला सशक्तिकरण के लिए भी कोई अभियान आपकी ओर से चलाया जा रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने कई काम किए हैं। खिलवा जी और हमने मुत्तू जी ने, हम लोगों ने कनवेल चौराहे पर एक अभियान चलाया था, तो नशा मुक्ति के लिए भी था। इस प्रकार से दीदी ने नेहरू नगर में एक बैठक ली थी, उसमें कई सारी कम से कम 150-200 महिलाएँ आई थी। जो महिलाएँ किसी प्रकार से पीड़ित हैं परिवार से, उन महिलाओं को इस प्रकार से दीदी अपने तरीके से जो शास्त्रों को, वेदों में जो बताया जाता है, क्योंकि दीदी के समझाने का तरीका एक अपना धार्मिक तरीका है, और उस धार्मिक तरीके से पुरुषों को भी उसमें बुलाया हम लोगों ने और उनको समझा करके ये बताया कि देखो भाई, इस प्रकार से आपका परिवार कष्ट में आता है। तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में धार्मिकता आती है और एक ढंग से ईश्वर से वो डरता है, पाप करने से जब हम उसको डर बताते हैं कि पाप करना बुरी बात है, तो जब दीदी अपने
ओजस्वी वाणी में और अपने ज्ञान से ये लोगों को बताती हैं। हम लोग जब बैठते हैं, लोगों की मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ उनमें एक प्रभाव आता है और निश्चित रूप से वो नारियों पर, महिलाओं पर अत्याचार करना रोकते हैं। आगामी कोई अभी प्लान है आप लोगों का भी आने या फिर किसी चीज़? हम लोग एक जल्दी ही, दीदी का हमको आदेश है कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग यहाँ बुलाना चाहते हैं भोपाल में। उसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम अपने आसपास जितने ज़िलों में या देश के दूसरे प्रांतों में भी जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी हैं उनको हमें बुलाएंगे और बुला करके और एक सबके बीच में स्थानीय व्यक्तियों की अधिक से अधिक कोशिश होगी कि वो आएँ। आप लोगों का सहयोग अगर हमको मिलेगा तो उसमें संख्या बल अधिक होगा और उसमें कोई राजनीतिक नहीं होगा। वो गैर राजनीतिक रूप से हम ये चाहेंगे कि महिलाओं को के ऊपर अत्याचार और इस प्रकार का रोका जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।